दोस्तों दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी। फाइनली नए सेशन 2026-27 के लिए भी CM श्री स्कूलों के एडमिशन जारी हो चुके हैं। सर्कुलर जारी हो चुका है। 25 फरवरी 2026 को क्लियर गाइडलाइन यहाँ पे जारी कर दी है। एडमिशन टेस्ट इन क्लास 6, 9th एंड 11th यानी कि साल 26-27 सेशन में 6ठी क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास में एडमिशन होंगे। आप कौन सी क्लास का वेट कर रहे हैं, कौन सी क्लास में भरना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और आप किस क्लास के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जो एडमिशन है उसके रिगार्डिंग क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम, फॉर्म भरने की प्रक्रिया, पेपर में क्या क्या आएगा, कब पेपर होगा, सारी जानकारी आपको वीडियो में दी गई है। जल्दी से आप शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। दिल्ली में जो नए 75 CM श्री स्कूल खोले हैं पिछले साल 2025-26 सेशन से, और ये जो स्कूल है ये स्पेसिफाइड कैटेगरी है, यानी कि स्पेशल कैटेगरी के लिए है। तो हर बच्चा अपने जो क्वालिटी है, जो हुनर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2025-26 सेशन में फॉर्म निकले थे 6ठी के, 7वीं के और 8वीं के, ठीक है। लेकिन इस साल इन्होंने इसमें जो है नया बदलाव किया है और एडमिशन किसके हैं, 6ठी, 9th और 11th, है ना। 6ठी, 9th और 11th में एडमिशन होंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है उस पर पूरी डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया, है ना। द एज क्राइटेरिया एंड रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल फॉर एडमिशन इन क्लास 6ठी, 9th और 11th। जो भी एज क्राइटेरिया है, जो रिजर्वेशन है, वो सारा यहाँ पर फॉलो होगा। जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा है कि ओनली दोज स्टूडेंट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई, सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं 6ठी, 9th और 11th में जो रेजिडेंट ऑफ दिल्ली के निवासी होंगे। अगर आप दिल्ली के निवासी नहीं हैं तो आपको कैसे फॉर्म भरना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि जो आप ताकि फॉर्म भर सके, ठीक है। कौन से बच्चे भर सकते हैं, जो बच्चे 5वीं, 8वीं और 10th, जो बच्चे 5वीं, 8वीं और 10वीं में पढ़ रहे होंगे ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2025-26 ए रिकॉग्नाइज स्कूल लोकेटेड इन दिल्ली, यानी कि रिकॉग्नाइज स्कूल होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, सभी के लिए यहाँ पे फॉर्म होंगे। अगर आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप 6ठी क्लास में भर सकते हैं। अगर आप 8वीं में पढ़ रहे हो तो आपको 9th के लिए भरना है। और अगर आप प्रेजेंट टाइम में 10th में हो तो आपको 11th के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है तो यहाँ पर इन्होंने 50% बच्चे वो लेने हैं। यहाँ पे लिखा है उन्होंने टू प्रमोट इक्विटेबल एक्सेस एट लीस्ट 50%, कम से कम, यानी कि 50% बच्चे वो होंगे जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होंगे 5वीं, 8वीं और 10वीं में। यानी कि 50% प्राइवेट स्कूल और 50% गवर्नमेंट स्कूल से लिया जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल से यहाँ पे फॉर्म मांगे जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल से कौन कौन बच्चे भर सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि आप DOE के स्कूलों में पढ़ रहे हो, आप MCD के स्कूल में पढ़ रहे हो, आप NDMC के स्कूल में पढ़ रहे हो, आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हो या जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हो, है ना। जो भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं आप उनमें पढ़ रहे हो तो वो 50% इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्राइटेरिया। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो भी एलिजिबिलिटी है, यानी कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स फॉर द एलिजिबिलिटी इन मेरिट लिस्ट अंडर जनरल कैटेगरी सेल वी 25%, यानी कि 25% मेरिट लिस्ट में मार्क्स होना ज़रूरी है। जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें 25% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन भी मिलेगा उनको जो SC ST OBC हैं या CWS है, नॉन क्रीमी लेयर वाले, ठीक है। तो उनको 5% की छूट अलग से मिलेगी। अच्छा,
चीज़ ये तो हर बार ही रखते हैं कि जिसको एक बार स्कूल मिल जाता है तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता आपको, बस आपको अपना फॉर्म भरना है, तैयारी करनी है और एडमिशन लेना है। बाकी ट्रांसफ़र के केस जो है यहाँ पे लिखा ज़रूर है कि ट्रांसफ़र अलाउड नहीं होगा, बट किसी विशेष परिस्थिति में आप ट्रांसफ़र भी अपना करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लास के अकॉर्डिंग अलग अलग कहा कि भाई छठी क्लास में क्या होगा, जो भी टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको चूज़ करना होगा फॉर्म भरते टाइम। फिर आपको कट ऑफ में आना है और आपको 2 चॉइस आपको भरनी है स्कूल के लिए कि आप किस स्कूल में जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये जनरल सी चीज़ें हैं। इसी तरह से इन्होंने 9th और 11th के लिए भी कहा है। भाई 9th में क्या है कि आप सेम है, आपको मेरिट लिस्ट में आना है, पहली बात एग्ज़ाम देना है, मेरिट लिस्ट में आना है और आपको जो है 3 स्कूल प्रेफरेंस के लिए भरने होंगे, ठीक है। तो छठी में 2 स्कूल प्रेफरेंस के लिए भरने एंड 9th में 3 स्कूल भरने। उसके बाद यहाँ पे जो 11th है, 11th में अलग अलग कैटेगरी हो जाती है, लाइक आपका स्ट्रीम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे पेपर 1 आपका हाई एंड 21st सेंचुरी के लिए होगा, स्टेम के लिए होगा, और पेपर 2 जो है हाई एंड 21st सेंचुरी इसके लिए, मतलब अलग अलग है। ह्यूमैनिटीज़ के लिए अलग होगा, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के लिए अलग होगा, सबका अलग अलग एग्ज़ाम होगा, अलग अलग आपको पास होना होगा, ठीक है। तो ये जनरल सी चीज़ें ये हम समझ लेते हैं। उसके बाद देखेंगे हाँ, ये एक चीज़ आपको इन्होंने क्लियर करा है कि भाई स्ट्रीम भी चेंज नहीं होगा, स्कूल भी आपका चेंज नहीं होगा। तो एक बार आपने जो स्कूल भर दिया, जो एक बार जो स्ट्रीम ले लिया है वही आपका रहेगा। उसके बाद आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया और टाइमिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमलाइन ऑफ द टेस्ट, द टाइमलाइन फॉर एडमिशन टेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज इज गिवन एज अंडर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप फॉर्म कब भर सकते हैं तो ध्यान से देखें, 27 फरवरी से लेकर के 12 मार्च रात 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 27, 28, 2 और 12 मार्च, सिर्फ 14-15 दिन आपको मिलेंगे। इन्हीं दौरान आपको फॉर्म भरना है। इशूइंग ऑफ एडमिट कार्ड टू बी फॉर्म लेटर ऑन द पोर्टल, आपको एडमिट कार्ड के लिए पोर्टल पे बता दिया जाएगा। कंडक्ट ऑफ टेस्ट, तो टेस्ट के लिए अलग अलग रखा हुआ है। टेंटेटिव ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ मार्च, लास्ट वीक ऑफ मार्च में एग्ज़ाम होंगे। 4 क्लास छठी और 9th के लिए मार्च में होगा, और जो 11th में एग्ज़ाम है वो मई में होगा, ठीक है, क्योंकि इनके लिए बोर्ड एग्ज़ाम भी होंगे इनके। तो बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जब इनके बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएंगे उसी के बाद इनके एग्ज़ाम होंगे 11th के लिए, क्योंकि 10th के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो उसके बाद होगा। और जो छठी और 9th है उनके मार्च लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो रिज़ल्ट कब आएगा तो ये भी रिज़ल्ट आपको पोर्टल पे पता लग जाएगा। कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस, छठी और 9th का जो है 30 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको नया सेशन आपका शुरू हो जाएगा, यानी कि एडमिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा 30 अप्रैल तक। तो जल्दी जल्दी सारे काम होंगे। अच्छा, CM3 एडमिशन का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है डिज़ाइन एंड ब्लूप्रिंट ऑफ टेस्ट। जो पेपर कैसा आएगा, किस तरह से होगा, तो द पेपर सेल बी ऑन OMR शीट बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, एक सवाल के 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। क्लास वाइज सिलेबस वाइज होगा। टेस्ट पेपर जो है वो साइट पे अवेलेबल हो जाएगा, हमारे चैनल पे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पेपर मिल जाएंगे। आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पेपर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो पेपर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, साथ में हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अलग अलग चीज़ें रखी हुई है। क्लास छठी के लिए बाइलिंगुअल पेपर आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। जो 9th और 11th है उनके लिए इन इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पेपर होगा 9th और 11th का, ठीक है। छठी वाला बाइलिंगुअल होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होगी। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास छठी वालों के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एंड वाइल देयर क्या लिखा हुआ है, शैल बी प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 9th और 11th वालों के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगा। किस बेस पे रहेगा, 1/4, यानी कि 1
सवाल अगर आपका गलत होता है तो उसको आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, लेकिन सही होगा तो पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन अगर एक सवाल आपका कोई सही होगा तो पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर एक सवाल आपका गलत होता है तो 1/4 आपका कटेगा, ठीक है। अगर एक नंबर का सवाल गलत हो गया आपका तो आपके 0.25 कटेंगे, माइनस हो जाएंगे। अगर आपका 4 नंबर का सवाल गलत होगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है, 1/4। चलिए उसके बाद देखेंगे जो एक्स्ट्रा टाइम है वो दिया जाएगा CWSN के बच्चों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल चीज़ें हैं। अब उसके बाद आपको ये देखना है कि किस क्लास के लिए आप पेपर करेंगे और किसके लिए। फॉर क्लास 6 के लिए देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे। छठी क्लास के लिए 75 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 300 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम अलॉटेड 1.5 घंटा है ना, सॉरी 2.5 घंटा। 60 और 60 120 और 30 2.5 घंटे का पेपर होगा। एक सवाल कितने नंबर का होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे 75 गुना 4 तो 5 चौक 20 7 चौक 28 2 30। हाँ, एक सवाल 4 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो 5 पार्ट में आपको पेपर होगा छठी का। हिंदी में 10 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, इंग्लिश में भी 10 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, मेंटल एबिलिटी 20 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के, और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होंगे 25 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चन, टोटल 30 नंबर का। ये तो छठी क्लास का है। अब हम बात करेंगे 9th क्लास का। तो 9th क्लास का बड़ा आसान रहेगा। सबसे पहली चीज़ टोटल नंबर आपके 100 क्वेश्चन और मार्क्स जो है वो 400 नंबर का पेपर होगा और वही 2.5 घंटे का पेपर होगा। अब आपको यहाँ से समझना है कि आपको क्या क्या आएगा, कितना कितना आएगा। देखिए इंग्लिश आएगी, ठीक है, हिंदी नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। 9th वालों में हिंदी नहीं आएगी। इंग्लिश आएगी 10 नंबर की, 10 क्वेश्चन 40 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर। मेंटल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 80 नंबर। साइंस और मैथ दोनों 25-25 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर की, ठीक है, 9th क्लास के लिए। अच्छा, हमारे चैनल पे आपको मेंटल एबिलिटी के, साइंस मैथ के, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उनके क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम बात करें 11th क्लास में तो 11th क्लास में भी सेम ये 100 क्वेश्चन होंगे 400 नंबर का होगा, लेकिन यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 9th वालों का 9th और छठी वालों का 2.5 घंटे का पेपर है, लेकिन 11th वालों के लिए 3 घंटे का पेपर होगा। अब इन्होंने अलग अलग दे दिया भाई। पेपर 1 हाई एंड 21st सेंचुरी स्टेम वालों के लिए इंग्लिश आएगी 20 क्वेश्चन 80 नंबर, मेंटल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 80 नंबर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 40 क्वेश्चन 160 नंबर, और बायोलॉजी मैथमेटिक्स आएगी 20 क्वेश्चन 80 नंबर के। 400 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद यहाँ पे पेपर 2 रहता है फॉर हाई एंड 21st सेंचुरी फाइनेंस और ह्यूमैनिटीज़ एंड PVA। तो ये अलग अलग कोर्स आप 11th में कौन सा लेना चाहेंगे, स्ट्रीम लेना चाहेंगे, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस, अपना जो चॉइस है वो ज़रूर शेयर करें। साथ में मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी आप मिल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आप देखोगे सेकंड पेपर जो आएगा उनका हाई एंड 21st वालों का। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आएगी सेम 20 क्वेश्चन 80 नंबर के, मेंटल एबिलिटी भी 20 क्वेश्चन 80 नंबर के, सोशल साइंस आएगी, ठीक है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज और हाई एंड 20 फाइनेंस के लिए 40 नंबर 40 क्वेश्चन होंगे 160 नंबर, और PVA के लिए ह्यूमैनिटीज़ के लिए इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन एप्टीट्यूड क्वेश्चन होगा। भाई आप परफॉर्मिंग में विजुअल आर्ट ले रहे हो तो आपको 20 क्वेश्चन उस टाइप के होंगे। आप ह्यूमैनिटीज ले रहे हो तो ये 20 क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। हाई एंड 21st लोगे तो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से ये 80 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चलिए तो भैया आपका टेस्ट बेस पे होगा। टेस्ट सेंटर
पे आपको एग्ज़ाम देना है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिए। ये साइट दे रखी है, साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 27 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक, और छठी 9th और 11th तीनों क्लासेस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो बाकी कुछ खास नहीं है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो भी है वो आप देख सकते हैं। और जो कट ऑफ डेट ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट शैल बी द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, कुछ नहीं है, 12 मार्च आपका लास्ट डेट है, तो इसके लिए को आप रेडी रख रहे हैं आपको। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी भी दे रखी है कि भाई किस में कितनी वैकेंसी रहेंगी। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है किस स्कूल में। ठीक है, तो CM श्री कालका जी में छठी के लिए 35 सीट है, मतलब 35 सीट है। कुछ स्कूलों में 105 सीट है। और 9th क्लास में इनमें कहीं भी सीट नहीं है, 11th में भी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस स्कूल में कितनी सीटें हैं। तो आप यहाँ से हर स्कूल की देख सकते हैं वैकेंसी स्टेटमेंट, किस स्कूल में कितने हैं। एक बार मैं आपको लिस्ट पूरी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं इसे देखने का तरीका बता रहा हूँ। 35 सीटें हैं कालका जी में छठी की। यहाँ पे 9th के भी नहीं है, 11th की भी नहीं है। कालका जी में अगर आप भरना चाह रहे हैं तो सिर्फ छठी में 35 सीट है। तो आप ये देख सकते हैं कि कालका जी से लेकर के और मदनपुर खादा तक 35 सीट छठी के हैं। इसके साथ ही 9th और 11th में कोई सीट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखोगे तो स्कूलों की जो सीटें हैं वो बढ़ रही हैं। एंड्रयूज़गंज में बढ़ गई, सिविल लाइन में 105 हो गई, डे शू कॉलोनी में 105 हो गई है। इसके साथ ही इन्होंने 9th के भी यहाँ पे दे दिए भाई। एंड्रयूज़गंज में 70 है 9th के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस स्कूल में कितने। और भैया 9th में तो आप 11th में तो देखो बहुत कम सीट हैं, अभी तक तो 0 सीट बताइए। अच्छा, 11th की सीटों को ये बाद में वो करेंगे, जब 10th वाले बच्चे जाएंगे 11th में तो उसके बाद ही 11th की सीटों को ये क्लियर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो स्टार आपको बता रखे हैं तो वहाँ पे वैकेंट सीट ओनली। ठीक है, स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखोगे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो, तो यहाँ पे 11th वालों के लिए उन्होंने स्टार दे रखा है। तो स्टार का मतलब है कि कितनी सीट है वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ जो वैकेंट सीट होगी वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी ये दे रखा है इन्होंने कि भाई किस स्कूल में कौन सा डोमेन है। देखो, एबिलिटी स्ट्रीम डोमेन इन क्लास 11। तो जैसे कालका जी में क्या है, हाई एंड 21st है, स्टेम है, लेकिन फाइनेंस कोर्स नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ है, और PVA विजुअल आर्ट नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आप हर स्कूल का देख सकते हैं किस स्कूल में क्या है, किस स्कूल में क्या कौन सा स्ट्रीम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 by 1 उन्होंने पूरी लिस्ट यहाँ पे जारी की हुई है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कोई भी बच्चा कॉल ना करे, आप मुझे पूछ सकते हैं सिर्फ मैसेज करके, या व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे तो भी यहाँ इन्होंने सब्जेक्ट पूल क्या क्या रहेगा किस में, तो ये भी इन्होंने सब्जेक्ट भी बताए हुए हैं, आप इसे समझ सकते हैं। जो भी डाउट रहता है, जो भी कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म के लिए इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं कि क्या क्या आपको देखना है। तो रजिस्टर यूजिंग वैलिड मोबाइल नंबर से आप फॉर्म भरेंगे। एज इट कैन नॉट बी चेंज लेटर, ये चेंज नहीं होगा आपका फ़ोन नंबर। नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे भी जाएगा, ईमेल आईडी पे भी जाएगा। अपलोड रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। कैप शुड नॉट बी वोन एंड द फेस मस्ट बी क्लियर। अच्छा, जो भी आपके सिग्नेचर हैं फ़ोटो वो क्लियर होनी चाहिए। CWSN अपना सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करेंगे। मेंशन डिटेल SC ST OBC आप मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ है, सेलेक्ट द प्रेफर्ड स्कूल। वह किस स्कूल में आप जाना चाह रहे हैं, तो 2 स्कूल आप छठी के लिए और 3 स्कूल आप 9th और 11th में अपना भर सकते हैं कि आप किस किस स्कूल में जाना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे फिल द डिटेल रिलेटेड प्रेफर्ड स्ट्रीम, पेपर 1 पेपर 2
फॉर क्लास 11। तो कौन सा आपको करना है वो आप क्लियरली भरें। फॉर्म भरने की प्रक्रिया की मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा जैसे ही फॉर्म ओपन होगा। डाउनलोड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड रिव्यू ऑल डिटेल केयरफुली, मेक नेसेसरी एक्शन ड्यूरिंग करेक्शन विंडो भी इफ रिक्वायर्ड। करेक्शन विंडो भी खुलेगा लेकिन आप गलती ना करें, अच्छे से भरें। कई बार करेक्शन विंडो नहीं खुलता है तो दिक्कत ना हो, इसलिए बाकी आप जो है वो DOE की वेबसाइट को चेक करते रहिए। आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं वेबसाइट में जाने के लिए। बाकी कोई भी डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन जो भी कुछ हो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।